बगल वाले फ्लैट का ताला खुलने की आवाज आई। प्रीति ने की होल से झांक कर देखा। सहेली नैना की बात सही थी। रजनी को सहारा देकर अंदर जाते पुरुष के बलिष्ठ हाथ ही दिखे, चेहरा नहीं दिखा। तो सही कह रही थी नैना, आज तो वो अपने पुरुष मित्र के साथ घर आई है। लगता है पार्टी करके आ रहे हैं, इसलिए रजनी ठीक से चल भी नहीं पा रही। प्रीति ने फोन पर दूसरी ओर कान लगाए पड़ोसी सहेली नैना से कहा, आज तक मेरी बात गलत साबित नहीं हुई। रजनी का चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई इस तरह से तलाक लेता है क्या? उसे अपनी सुंदरता और नौकरी का गुमान है, तभी तो हम लोगों से बात नहीं करते। तू संभल कर रहना, कहीं तेरे पति पर डोरे ना डाले। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, नैना बोली। जाने क्यों नैना की बात सुन प्रीति बेचैन हो गई। घंटी की आवाज सुन प्रीति ने फोन रख दिया। दरवाजे पर आकाश खड़े थे। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? बोलते ही प्रीति की नजर आकाश की शर्ट पर पड़ी। लिपस्टिक का हल्का सा दाग उसकी शर्ट पर था। ओह, अब मैं समझी, कहीं पड़ोसन के घर से तो नहीं आ रहे। आखिर आपके ऑफिस में ही काम करती है, प्रीति कटु होकर बोली। प्रीति, मैं थक गया हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम एक प्याली चाय पिला दो। आकाश बाथरूम जाते हुए बोला। नहीं, पहले तुम्हें सच बताना होगा, तुम कहाँ थे? ये लिपस्टिक के दाग तुम्हारी शर्ट पर है, जो तुम्हारे गिरे हुए चरित्र की कहानी बता रहे हैं। यही सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का। मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, तुमने मुझे धोखा दिया है, रोते हुए प्रीति बोली। अब तक धैर्य रखे आकाश का पारा एकदम से हार्ड हो गया। हाँ, मैं इतनी देर रजनी के साथ था। और क्यों था, कारण भी सुन लो। उसका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ सड़क पर वीडियो बनाने और तमाशा देखने वाले लोग थे, पर मदद करने वाले हाथ नहीं थे। उसने मुझे नहीं बुलाया। मैं उधर से गुजर रहा था तो भीड़ देखकर रुक गया। मैंने देखा कि रजनी की हालत बहुत खराब है, तो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया और उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे घर लेकर आया। मदद करने गए थे या बेवफाई करने? प्रीति जोर से चीख पड़ी। तभी आकाश की नजरें दरवाजे पर पड़ी, जहां बैसाखी का सहारा लिए रजनी पूजा की थाली लेकर पत्थर बने खड़ी थी। आकाश की नजरों का अनुसरण करते प्रीति की आंखें रजनी पर पड़ी। थाली में खूबसूरत सी राखी थी। मेरा घर बिगाड़ कर ये राखी बांधने का नाटक करने आई हो? चीख और गुस्से से प्रीति बोली। आंखों के आंसू और आवाज को संयत कर रजनी बोली, प्रीति, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा ये समाज तलाकशुदा स्त्री को हमेशा गलत नजरों से देखता है, पुरुष को नहीं। कभी किसी ने उस स्त्री से नहीं पूछा कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। क्या बिना पुरुष के एक स्त्री का कोई चरित्र नहीं होता? थोड़ा रुककर फिर बोली, मैंने 5 साल हिंसा सही, हर रात टूटने की पीड़ा सही। जब सहन शक्ति खत्म हो गई, तब लगा कि ये कदम उठाना जरूरी है। पर अफसोस, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की पीड़ा समझ नहीं पाई। मैं आकाश में असम में चले गए अपने भाई का अक्स देखती थी। सोचा था कि आज बरसों की रखी राखी आकाश को बांध कर रिश्ते की पूर्णता को जी लूंगी, पर मैं भूल गई थी कि मुझे खुश होने और रिश्तों में जीने का कोई हक नहीं है। तलाकशुदा हूं ना, बस किसी का घर बिगाड़ सकती हूँ, बना नहीं सकती। और तलाकशुदा हमेशा चरित्रहीन होती है। रोते हुए रजनी वापस चली गई। घर में तनाव फैल गया। प्रीति अपने आप को कोसने लगी। वो क्यों इतनी कान की कच्ची हो गई? अपनों को छोड़कर दूसरों की फिजूल की बातों पर विश्वास कर बैठी। आत्मग्लानि से प्रीति अब सर नहीं उठा पा रही थी। सुबह की लालिमा सब जगह फैल गई। चाय बना प्रीति आकाश को देकर बोली, तुम पर अविश्वास करके मैंने जो अपराध किया है उसकी माफी तो नहीं है, पर मुझे जीवन में एक सबक मिल गया। मुझे माफ कर दो आकाश। तुमको जो लिपस्टिक का दाग दिख रहा था वो तुम्हारा ही था। तुम शायद भूल गई कि सुबह तुम ही गले लगी थी मेरे। ऑफिस में भी सब मजाक उड़ा रहे थे। यूं किसी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे साथ साथ रजनी को भी कितनी ठेस पहुंची है, आकाश बोला। कुछ देर बाद रजनी के फ्लैट की घंटी बजी। रजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। प्रीति को देखकर रजनी दरवाजा बंद करने लगी तो प्रीति ने
जबरदस्ती उसे रोका और कान पकड़कर बोली, माना मैं कान की कच्ची थी, पर अब नहीं हूँ। आज से एक नया आगाज कर रही हूँ। दूसरों की बातों पर बिना जाने समझे यकीन नहीं करूंगी। अब माफ कर दो मुझे और मेरी प्यारी सी ननंद रानी बन जाओ। कुछ देर बाद प्रीति के घर आई नैना और एक दो सहेलियां घर का माहौल देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि रजनी खुशी से आकाश और प्रीति को राखी बांध रही थी। हंसते खिलखिलाते चेहरों को देख नैना और उसकी सहेलियों ने चले जाने में ही भलाई समझी। दोस्तों, यूं तो तलाक की बात आज आम हो गई, पर हमारी मानसिकता वही है। तलाक की दोषी हम स्त्री को ही क्यों मान लेते हैं, जबकि हम नई सोच का दावा करते हैं। तलाकशुदा स्त्री के लिए जीवन आसान नहीं होता, तभी तो स्त्रियां हिंसा झेल लेती है, जान गंवा लेती है, लेकिन तलाक नहीं सोच पाती। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी सोच, समाज, पति या डर? तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।